हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों में देखिए आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। बिहार लोक सेवा आयोग 72वीं बीपीएससी के जो लोग भी फॉर्म भरे हैं और चूँकि 26 को अनाउंस किया था आयोग ने कि हम एग्ज़ाम लेंगे 26 जुलाई को आपका प्रीलिम्स का, तो आप सबका इंतज़ार था। कई लोग जो दूर रह कर के अपनी तैयारी करते हैं, चाहे वो दिल्ली रहते हैं या किसी अन्य शहर में, उनके सामने एक परेशानी थी कि आखिर हम लोग टिकट किस आधार पर कराएं। अब तक सेंटर का लिस्ट नहीं जारी किया गया कि किस ज़िले में हमारा एग्ज़ाम होगा। तो फाइनली देखिएगा अभी परीक्षा पे ब्रेक लग चुकी है और ऑफिशियल नोटिस इसके रिगार्डिंग आ चुका है। एग्ज़ाम यानी कि आपका जो पोस्टपोन्ड हो चुका है और ये लंबे समय के लिए परीक्षा भी टल सकती है। कितने समय के बाद हो सकती है परीक्षा और किस कारण से ये लेट हो रहा है, ये सारा चीज़ हम लोग अभी समझेंगे। सबसे पहले इस नोटिस को देखिएगा आप, तो यहाँ पे क्लियर मेंशन है, बिहार लोक सेवा आयोग एकीकृत 72वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा आवश्यक सूचना। एकीकृत 72वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा दिनांक 26 जुलाई 2026 रविवार को आयोजित होनी थी। उक्त परीक्षा अपरिहार्य कारण से स्थगित की जाती है। परीक्षा आयोजन की नई तिथि की सूचना बाद में दी जाएगी। और यहाँ पे आज का डेट देखिएगा, एग्जाम कंट्रोलर का साइन है। देखिए परीक्षा तो स्थगित हो चुकी है। अब जिनका तैयारी नहीं था उनके लिए तो अच्छी बात है, लेकिन जिनका तैयारी था वो बस इंतजार में थे कि कब हमारा एडमिट कार्ड आए और कब 26 को पहुंच जाए एग्ज़ाम देने के लिए। दोनों अपना राय साझा कीजिएगा। लेकिन अब यहाँ पर सवाल है कि आखिर पोस्टपोन किया हुआ, क्योंकि यहाँ पे तो बताया गया कि अपरिहार्य कारण से, यहाँ पे तो स्पष्ट बताया जाएगा नहीं, बट मैं आपको बताता हूँ क्या स्पष्ट कारण है इसका। देखिएगा यहाँ पे ये न्यूज़ है, कर्मियों का नाम मैच नहीं हुआ, ना ही आधार नंबर। देखिए अभी हाल ही में आपका एग्ज़ाम हुआ अभियोजन अधिकारी का, पीओ का, जिसको पहले नाम बोलते थे हम लोग एपीओ, ठीक है, अब नाम हो गया इसका पीओ, प्रोसिक्यूशन ऑफिसर। तो अभियोजन पदाधिकारी का जो एग्ज़ाम हुआ था ना, उसके दौरान चूँकि आप सभी को पता है कि एईडीओ परीक्षा में जो बायोमेट्रिक कर्मचारी थे उनकी बड़े लेवल पर मिलीभगत थी। तो कई बदलाव किए गए थे इस बार कि जिन कर्मियों का बीपीएससी लिस्ट सौंपेगी वही कर्मी सेंटर पर जाएंगे और उनका आधार मैच करना होगा, उनकी सारी जानकारी को मैच करना होगा। बट ये सारा चीज़ नहीं हो पाया। देखिएगा तो जो कर्मी पहुंचे थे परीक्षा केंद्र पर, जैसे मुजफ्फरपुर में, तो नाम और आधार उनका मिलान ही नहीं हुआ, जिसके कारण उन्हें प्रवेश नहीं मिला। नतीजतन बायोमेट्रिक जांच बाधित रही। दूसरी पाली में देरी से आने वालों को मुजफ्फरपुर प्रमुखता समझता। देखिएगा परीक्षा केंद्र पर पहुंचे कर्मियों का ना नाम मैच हुआ और ना ही आधार नंबर, ऐसे इन कर्मियों को प्रवेश नहीं दिया गया। बुधवार को बीपीएससी अभियोजन पदाधिकारी की परीक्षा में विभिन्न केंद्रों पर इस वजह से बायोमेट्रिक जांच भी बाधित रही। इन केंद्रों पर परीक्षार्थियों की उपस्थिति ऑफलाइन बनी, यानी कि ऑफलाइन इनको अटेंडेंस बनाया गया। चूँकि 2 सेंटर पर बनाया गया था, मुजफ्फरपुर और पटना, तो इतने छोटे लेवल पे एग्ज़ाम में भी अगर ये बायोमेट्रिक वाला सिस्टम फेल हो गया, क्योंकि ये अभी बड़े लेवल पे जहाँ तक पता है कि आयोग ने अभी ये बायोमेट्रिक एजेंसी का चयन नहीं कर पाई है। और यही कारण है कि जब छोटे से एग्ज़ाम में इनको गड़बड़ी दिखा तो तुरंत इन्होंने 72वीं बीपीएससी एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया, ताकि इतने बड़े लेवल पर जिसमें 5,20,000 के आसपास अभ्यर्थी है, 15,000 के आसपास अभ्यर्थी हैं, इनको कैसे मैनेज कर पाएंगे ये लोग। बायोमेट्रिक नहीं होगा तो इतने बड़े लेवल पर लगभग 1200 प्लस जो पद है इसमें, इसके लिए एग्ज़ाम होना है। यही कारण बन रहा है। हालांकि बीपीएससी ने उसको जिक्र नहीं किया है। परीक्षा में पहली बार एक नई व्यवस्था की गई थी कि प्रशासन की ओर से सभी केंद्रों पर बायोमेट्रिक जांच के लिए कर्मियों की सूची उपलब्ध कराई गई थी। आयोग सख्त निर्देश था जिसमें जिसका नाम है, केवल उसी कर्मी को आधार पर मिलान करने के बाद प्रवेश मिलेगा। इनका मोबाइल नंबर भी केंद्र पर जमा कराया जाएगा। जिला स्कूल, एएलएस कॉलेज समेत आधा दर्जन केंद्रों पर 4 से 5 कर्मियों द्वारा नाम प्रशासन को भेजी गई थी। सूची नहीं मिला। केंद्र अधीक्षकों ने कहा कि सूची से अलग व्यक्तियों को एजेंसी के द्वारा भेजा गया था। यानी देखिए अभी भी एजेंसी वाले डर नहीं रहे हैं, बायोमेट्रिक वाले अभी वो सेंधमारी करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में इन कर्मियों को प्रवेश नहीं दिया गया। केंद्र अधीक्षकों ने कहा कि जितने कर्मी थे, इनसे जितनी संख्या में परीक्षार्थियों की बायोमेट्रिक कराई जा सकी उतने का ही हो पाया। ऐसे में केंद्रों पर सभी परीक्षार्थियों की बायोमेट्रिक जाँच नहीं हो पाई। तो ये देखिए कितने बड़े लेवल पर ये मिस्टेक हुआ। और आयोग के निर्देशानुसार पत्रक पर इनकी उपस्थिति बनाई गई। कुछ केंद्रों पर 5 कर्मियों में एक भी का मैच नहीं हुआ। बताइए वहाँ पे कैसे बायोमेट्रिक हुआ। तो यहाँ पे बायोमेट्रिक जांच बड़े लेवल पर यहाँ पे फेल साबित हुई और यही कारण है कि आपका यहाँ पे परीक्षा को बीपीएससी ने स्थगित किया है। अब चूँकि इनको एजेंसी चयन करना होगा, छोटे मोटे एजेंसी से काम नहीं चलेगा, बड़े लेवल पे ये एग्ज़ाम है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि अब ये आपका एग्ज़ाम अगस्त में भी कम संभावना है, क्योंकि अभी इनको फिर से सेंटर अलॉटमेंट के लिए लेटर लिखना होगा। अब ये कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में भी आपका सितंबर तक जा सकती है, लास्ट तक।
तो यहाँ पर लंबा समय फिर से मिलने जा रहा है। जिनका तैयारी नहीं है उनके लिए तो अच्छी बात है, बट जिनका तैयारी था उनके लिए थोड़ी निराशा ज़रूर होगी इस खबर को देखने के बाद। बाकी इस पर आपका क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। धन्यवाद।